ऐसा ज्ञात होता है कि उपरोक्त गुरु वचन कहीं लिखने समझने में भूल हो गई अथवा उसे उद्धृत करने वाले इसके भाव को नहीं समझ सके तथा उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया कि बाहर से अंदर की ओर जा। हमारे विचार में इसका शुद्ध स्वरूप होना चाहिए, बाहर से अंतर की ओर आ, क्योंकि गुरु अंतर से अंतर की ओर बुलाता है, अंतर से अंतर की ओर खींचता है, भौतिक स्थूलता का त्याग कर आंतरिक सूक्ष्मता की ओर बुलाता है। गुरु का आसन अंतर में है तो बुलाएगा भी अंतर से ही। गुरु ज्ञान गुप्त है, अंतर का अनुभव है जिसे बाहर व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे गुप्त विद्याओं की राजा कहा गया है। यह प्रदर्शन या दिखावे की वस्तु नहीं। यदि प्रदर्शन किया जाएगा भी तो गुरु ज्ञान नहीं रह जाएगा। ठीक है कि प्रवचनों में इसका ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु यह समझने समझाने की बात ही नहीं। युक्ति तर्क की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह अनुभवगम्य विषय है। यह तो स्पष्ट ही है कि इंद्रिय अतीत अनुभव अंतर में ही संभव है। संसार के लिए अदृश्य गुरु की कृपा भी संसार की नजरों से ओझल गुप्त है एवं सूक्ष्म स्तरों पर संपादित होती है। लल ने संसार के दृष्टिपथ से दूर रहकर कंदराओं तथा जंगलों में गुरु कृपा का खूब आनंद लूटा। यह लल का व्यक्तिगत विषय था, जिसकी भनक कभी भी उसने बाहर नहीं लगने दी। गुरु के लिए तड़प भटकन का भाव भी अंतर में सहेज रही तथा जब उस पर कृपा दृष्टि होती थी तो उसका प्रभाव परिणाम तथा आनंद भी अंदर ही अंदर सहन करती थी। लल पर अंतर गुरु की कृपा का रंग काफी गहरा था। वह उसके रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी, उसी की मस्ती में मस्त बनी रहती। उसके आंतरिक संशय तथा भ्रम एक एक कर निवृत्त होते जा रहे थे। अंतर के सभी आवरण उतरते जा रहे थे। ना उसके पास संसार को दिखाने के लिए कुछ था, ना ही उसके लिए संसार में कुछ देखने जैसा था। उसका वैराग्य परिपक्व अवस्था में विकासमान था। उसका प्रेम भी आंतरिक था, प्रियतम भी अंतर में था। उसका शरीर संसार में अवश्य था, किंतु संसार उसके अंतर में नहीं था। लल ने एक बार कहा था, भक्त एवं सन्यासी भगवान को खोजने प्राप्त करने के लिए मंदिर मंदिर भटकते फिरते हैं, किंतु ईश्वर का वास तो उनके अपने अंतर में है। मनुष्य देह सर्वोत्तम मंदिर है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लल को यदि अंतिम तत्व का लाभ नहीं भी हुआ हो, किंतु अंतिम तत्व की ओर जाने वाला मार्ग निश्चित तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट था। सारा संसार एक जैसा नहीं, सबका अपना अपना स्वतंत्र तथा पराये परस्पर भिन्न मत है। एक और जहां अनेकों लोग लल का महात्मा के रूप में आदर करते थे, वहीं इसके विपरीत उसको पागल समझकर उसे छेड़ने, उस पर फब्तियां कसने, उसके नाम रखने, उस पर तरह तरह के लांछन लगाने तथा उसे भला बुरा कहने वालों की भी कमी नहीं थी। यही तो जगत के विविध रंग हैं, किंतु लल को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था। वह आदर पाकर अभिमान से फूल नहीं जाती थी तथा ना ही भला बुरा कहने वालों का बुरा मानती थी। उसके लिए मान अपमान तथा यश अपयश एक समान थे।
संतों का यही तो लक्षण है कि उनका मन सदैव संतुलित बना रहता है। जब यह बात प्रकट तथा निश्चित हो जाती है कि यह जगत माया का केवल खेल तथा विस्तार है, इसमें सार तत्व कुछ नहीं, तो इसके घटनाक्रम का चित्त पर कोई भी प्रभाव ग्रहण करने का कोई अर्थ नहीं रहता। अज्ञानी जन ही इसके घटनाक्रम के प्रभाव से दुखी सुखी होते हैं। जगत के दृश्य एवं घटनाएं समुद्र में उठती लहरों तरंगों के समान है, जो संसार रूपी पटल पर उठती तथा विलीन होती रहती हैं। ना किसी की प्रशंसा का कोई महत्व है तथा ना निंदा या अपशब्दों का कोई मूल्य। वह तो हम महत्व देकर उसे महत्वपूर्ण बना देते हैं। जिसने अपना चित्त ऐसा बना लिया है कि मान अपमान या निंदा प्रशंसा का कोई महत्व नहीं, वही संत है। उसके लिए प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल अथवा भला बुरा सब माया की कलाबाजियां हैं। रूपता कुरूपता अथवा शुभ अशुभ सब मन की कल्पनाएं एवं धारणाएं हैं। मायापति इन सब द्वंद्वों से अतीत है। संत वही है जिसने द्वंद्व अतीत अवस्था प्राप्त कर ली है। लल ने एक बार कहा था, मुझे कोई गाली देता है अथवा पुष्प अर्पण कर मेरी पूजा करता है, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। यही है संत स्थिति तथा यही है परमार्थ पथ। किंतु यह अवस्था प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अभिमान आड़े आ जाता है। प्रवचनकार चिल्ला चिल्ला कर तथा समझा समझा कर थक गए, किंतु ना उन्होंने स्वयं निज अभिमान का त्याग किया तथा ना ही श्रोताओं में से किसी पर कोई प्रभाव पड़ा। फिर मान अपमान, तेरा मेरा, अपना पराया एक समान समझने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जैसा कि संतों के साथ प्राय होता है कि उनके साथ अनेकों चमत्कार जोड़ दिए जाते हैं, ऐसा भावना के आवेश में किया जाता है। कालांतर में भावुक जन उन चमत्कारों तथा सिद्धियों को मान्य कर लेते हैं तथा उन्हें प्रचारित भी करते रहते हैं। तथा कथित अन्य अलौकिक घटनाएं एवं दृष्टांत भी साथ साथ जुड़ते चले जाते हैं। संत का चरित्र कुछ का कुछ रूप ग्रहण कर सर्व सामान्य के समक्ष उपस्थित होता रहता है। लल के साथ भी ऐसा ही हुआ। लल के जीवन में काफी चमत्कार थे, किंतु वास्तविकता से कहीं अधिक बताकर परोस दिए जाते रहे हैं। हमें इन चमत्कारों में कोई संदेह नहीं है, किंतु इनके नाम पर जो ठगबाजी चलती है तथा अनधिकारी व्यक्ति भी अपने आप को शक्ति एवं सिद्धि संपन्न योगी प्रचारित करने लगते हैं, इससे हमें उसको मानने में संकोच होता है। जब लल अपने ससुराल में थी तो गांव में एक बार कोई बड़ा आयोजन किया गया था। लल के ससुर ने देखा कि उनकी बहू लोगों में निस्वस्त्र घूम रही है। इस पर उसने बहू को डांटते हुए कहा, तुम्हें इस दशा में घूमते हुए शर्म नहीं आती? अंदर जाकर पूरे कपड़े पहनकर आ। इस पर लल ने कहा, लोग कहाँ हैं लोग? आपको यह लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक भी आदमी नहीं। यह सारा भेड़ बकरियों का समूह है। जरा खिड़की में से बाहर झांक कर तो देखिए, आपको सारी दृष्टि और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस पर जब उसके ससुर ने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा तो लोगों के स्थान पर उसे भेड़ बकरियों का समूह दिखाई दिया। यह देखकर लल का ससुर अवाक रह गया। इसका भाव एकदम स्पष्ट है।
संसार में प्राय लोग विषयों एवं भौतिक सुखों की कामना करते हुए पेट भरने में ही लगे रहते हैं। इसमें उचित अनुचित का विवेक भी नहीं रहता। वासना में अंधे बने आसपास की परिस्थितियों से भी उदासीन बने रहते हैं। उनमें तथा पशुओं में क्या अंतर है? बस एक आकृति का ही अंतर है। यह सब बात जानते मानते हैं, किंतु आचरण पशुओं के समान ही करते हैं। ज़बानी जमा खर्च करने वाले इस बात पर धुआंधार व्याख्यान देने वाले प्रवचनकार तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु किसी को प्रत्यक्ष अनुभव करा देना संतों का ही काम है। यह कह पाना तो कठिन है कि यह घटना कहाँ तक सत्य है, क्योंकि किसी सभ्य महिला का अपने ससुर की उपस्थिति में इस प्रकार लोगों के सामने निर्लज अवस्था में घूमने वाली बात गले नहीं उतरती। हाँ, यह संभव है कि उस समय लल परंपरागत उचित परिधान में ना हो, जिस पर उसके ससुर ने उसे डांट दिया हो। अनुचित एवं अपर्याप्त वस्त्रों में नग्नता की संज्ञा दी ही जाती है। तब लल ने अपने ससुर को यह अनुभव कराया हो, प्रत्यक्ष अनुभव। अनुयायियों ने इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा हो। यह पहले कहा जा चुका है कि लल चित पर से सभी आवरण उतार चुकी थी। यही उसकी नग्न अवस्था थी। यह अवस्था बाह्य शारीरिक नहीं, आंतरिक थी। लौकिक नहीं, आध्यात्मिक थी। नग्नता अर्थात निर्मलता, उसका स्वभाव विकसित हो चुका था। प्रभु प्रेम के आवेश तथा मस्ती में जब वह आनंद विभोर हो नाच उठती थी, तो यही उसका नग्न नृत्य था। भावावेश में कभी भागने लगती, कभी बच्चों जैसी क्रियाएं करती, कभी रोती तो कभी हंसने लगती। तब ऐसी अवस्था में भला अपने वस्त्रों को संभालने की सुध कहाँ रहती है? सामान्य जन उसे मजाक करते, उसे नग्न कहते, उस पर लांछन लगाते थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वे स्वयं नासमझ हैं। सारा संसार लल को अपने चित्त पर सांसारिक वासनाओं, मानसिक कामनाओं तथा विकारों के गंदे फटे चीथड़े लपेटे घूमता दिखाई देता था। इस स्थिति में से निकलने का कोई प्रयत्न भी नहीं करता, तो अगर करता तो दोबारा गर्त में जा गिरता था। सारा जगत वासना में अंधा हो रहा है। लल के समीप संसार के सभी प्राणी पशु के समान थे, जो भांति भांति के कई प्रकार के बंदरों में जकड़े थे। उनके गले में वासना तथा अभिमान की रस्सी बंधी थी। लल वासना मुक्त, उन्मुक्त, आनंददायक विहार करती, थिरकती, नाचती थी। वह भौतिक विषय वासनाओं एवं सांसारिक सुख सुविधाओं की भूखी नहीं थी, अपितु जगत विषयों की भूख को वह सद्मार्ग में अवरोध मानती थी। वह तो बस दीवानी थी, प्रभु प्रेम की दीवानी।